हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे नोट्स हैं। तो शो दैट आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर मैट्रिक्स आर रियल एंड आइगन वेक्टर ऑफ एनी नॉन डीजेनरेट डिस्टिंक्ट वैल्यू हर्मिशियन ऑपरेटर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो हमारे पास जो यहाँ पे नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, और डीजेनरेट का मतलब होता है जो हमारी आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। तो आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, जैसे हमारे पास एच साई इज इक्वल्स टू ई साई होता है, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू होती है, और साई हमारे पास आइगन फंक्शन होता है, और यहाँ पे ये एच जो क्या होता है हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज तो है ही है। तो हम पहले स्टेप 1 देखेंगे कि आइगन वैल्यू जो हर्मिशियन ऑपरेटर की है वो रियल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम एक हर्मिशियन ऑपरेटर ले लेंगे ए कैप, और जिसकी आइगन वैल्यू होगी लैम्डा जे और लैम्डा के, और आइगन वेक्टर्स होंगे हमारे पास कैट और ब्रा वेक्टर। और अब हमें शो करना है कि आइगन वैल्यू जो है हर्मिशियन ऑपरेटर की वो रियल है। तो कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ए कैप डैगर जो होता है वो ए कैप के ही बराबर होता है, मतलब ए डैगर जो है ए के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमने ये लिख दी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब जो है यहाँ पे हमें पता है कि जब हम हर्मिशियन ऑपरेटर पे ये हमारे पास अल्फ़ा जे क्या है, कैट ऑपरेटर है, जो हमने आइगन वैल्यूज़ ली थी वही हमने यहाँ पे लिख दी। और सिमिलरली हम अल्फ़ा के लिए भी कैट में लिखेंगे इसको, और लैम्डा के, और यहाँ पे ये कैट। इसी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दे देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो है ब्रा नोटेशन अप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको चेंज किया तो हमारे पास ये हमारा ब्रा में चेंज हो गया, और जो हमारे पास ए था वो ए डैगर में चेंज हो जाएगा, और इसको जो है हमने ब्रा में चेंज कर दिया। और जब हमने ये हमारे पास आइगन वैल्यू थी वो कंजुगेट फॉर्म में आ जाती है। ये भी एक प्रॉपर्टी ही होती है, ये मैंने आपको किसी वीडियो में पढ़ाई होगी, चेक कर लेना। आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको नॉलेज जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने छोटा से छोटा बेसिक पॉइंट भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 दे देंगे। नाउ टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का हम इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो इनर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अल्फ़ा के ए हर्मिशियन ऑपरेटर और अल्फ़ा जे। तो यहाँ पे जो है इनर प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, इसको हम इनर प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं ब्रा और कैट में, ये होता है हमारे पास इनर प्रोडक्ट। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा के लगाया, और इक्वेशन नंबर 4 में जो है कैट वाला अल्फ़ा जे लगा दिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपेयर करके। अब जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमसे क्या मिलेगा आगे देखेंगे। तो याद करने का तरीका क्या है स्टेप को, कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं अल्फ़ा जे है, तो इनर प्रोडक्ट बनाने के लिए अल्फ़ा के चाहिए, तो अल्फ़ा के से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास अल्फ़ा के है, तो अल्फ़ा जे से करेंगे, ऐड करेंगे अल्फ़ा जे को, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो पीछे वाली हमारी इक्वेशन थी उनको सब्ट्रैक्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 5 बना के। अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, जो कि थी कि हमारे पास ए डैगर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए डैगर की जगह हम ए लिख देंगे, तो हमारे पास जो ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। इसमें कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व भी किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। तो हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा जे जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ हैं उसको अल्फ़ा जे स्टार के बराबर होंगी, और अल्फ़ा के किसके बराबर होगा, अल्फ़ा के स्टार के बराबर। दिस शुड बी क्लियर फ्रॉम दी लाइन। अगर हमारे पास जे और के की वैल्यू जो है बराबर होगी तो हमारे पास जो है अल्फ़ा जे माइनस अल्फ़ा जे स्टार जो 0 के बराबर आ जाएगा, और दोनों वैल्यूज़ जो है हमारे पास बराबर आ जाएंगी, जिससे हमें पता लगेगा कि आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की वो रियल होती हैं। तो इन शॉर्ट हमें ये प्रूव करना था, ये दो चीज़ें प्रूव करनी थी, तभी हमारे पास जो है रियल की प्रॉपर्टी जो है फुलफ़िल होगी। तभी हमने जो के को है जे के बराबर कर दिया, और इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 7 थी इसको जो है इस तरफ लेके तो ये 0 हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो अल्फ़ा जे इक्वल टू अल्फ़ा के स्टार आ जाएगा, और जे और के बराबर है तो ये हमारे पास आ जाएंगे बराबर। अब हम लेंगे नॉन डीजेनरेट केस, स्टेप 2 करेंगे। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि आइगन वेक्टर जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं।
तो हमें जो प्रूफ करना है कि आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ जो हैं डिफरेंट हो जाएंगी तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि नॉन डिजेनरेट में आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर डिफरेंट होंगी आइगन वैल्यूज़ तो हमारे पास ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी तो यही होती है। अब इक्वेशन नंबर 7 हमने फिर से लिखी। अब इसको इमेजिनरी से वे रियल इक्वेशन बनाएंगे। एज आइगन वैल्यूज़ आर रियल देन, अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो रियल हैं तो यहाँ पे लैम्डा के स्टार की जगह लैम्डा के आ जाएगा और यहाँ पे तो वही सेम इक्वेशन है। एज आइगन वैल्यूज़ आर डिफरेंट, हमारी जो आइगन वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है, अल्फ़ा जे अल्फ़ा के बराबर नहीं है। तो अल्फ़ा ये जो हमारे पास टर्म थी वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी जो इनर प्रोडक्ट था हमारा, और ये जो हमारे पास जो है 1 आ जाएगा अगर हमारे पास के और जे की वैल्यू बराबर हो जाएगी वैल्यू, और जब इनकी वैल्यू नॉट इक्वल होगी तो हमारे पास ज़ीरो आएगी। इन कंबाइंड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जिससे हमें पता लगता है कि आइगन वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल है। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। ये वाली चीज़ जो हम अगर ज़ीरो को इक्वल करते तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमें गिवन था कि वो नॉन डिजेनरेट का केस है और आइगन वैल्यू जो है वो डिफरेंट हैं। तभी हमने जो है सिर्फ ये वाला टर्म उठाया और इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, तभी हमारे पास जो ऑर्थोगोनल की कंडीशन फुलफिल हो गई। थैंक यू।